विष्णु के परिवार में उसकी पत्नी लक्ष्मी, 6 साल की बेटी और उसकी माँ रहती थी। विष्णु मजदूरी का काम करता था, लेकिन कुछ दिनों से भयंकर सर्दी और कोहरे के चलते ही विष्णु का काम बंद पड़ जाता है। विष्णु घर पहुंचकर देखता है कि घर में मकान मालिक खड़ा है। सेठ जी, थोड़ी और मोहलत दे दो। जब किराया देने की औकात नहीं होती तो तुम गरीब लोग जाकर रोड पर रहो, मेरा घर खाली कर दो। कहाँ है विष्णु, बुलाओ, उसने 2 महीने से किराया नहीं दिया। नमस्ते सेठ जी, पैसे तो मेरे पास थे, लेकिन माँ जी बीमार थी तो उनके इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए थे। कुछ दिनों की मोहलत दे दो सेठ जी। ठीक है, 1 हफ्ते का मोहलत देता हूँ। इतना कहते ही मकान मालिक वहां से चला जाता है। अब हम क्या करेंगे? ज्यादा ठंड होने के कारण काम भी बंद हो गया। सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं पहले ही मर जाती तो तुम लोगों को इतना दुख नहीं झेलना पड़ता। ऐसे मत बोलो माँ, हमें बहुत बुरा लगता है जब आप ऐसा बोलती हो। माँ जी, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। अजी कल ही जाकर दूसरा काम ढूंढना, कुछ न कुछ काम मिल ही जाएगा। और फिर अगले दिन विष्णु काम ढूंढने निकल जाता है। विष्णु भयंकर ठंड में मजदूरी के लिए इधर उधर भटकता है, लेकिन उसको कहीं भी काम नहीं मिलता। ऐसे ही काम ढूंढते ढूंढते कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर मकान मालिक घर आ जाते हैं। चलो चलो, 1 हफ्ते की मोहलत खत्म हो गई, निकल जाओ मेरे घर से। सेठ जी थोड़े दिन और रुक जाओ, बाहर बहुत ठंड हो रही है, इतने ठंड के मौसम में हम कहाँ जाएंगे? मकान मालिक उनकी एक नहीं सुनता और सारा सामान बाहर फेंक देता है। विष्णु अपने परिवार को लेकर वहां से चला जाता है। पापा, अब हम कहाँ रहेंगे? चल बेटी, देखते हैं, कहीं ना कहीं रहने के लिए मिल ही जाएगा। पापा, हमको घर मिल तो जाएगा ना? घर तो मिलना मुश्किल है इतने ठंड में, लेकिन रहने की जगह तो मिल ही जाएगी। और फिर सड़क पर चलते जा रहे थे सब लोग कोहरे के साथ, और ठंडी हवाएं सीधे हड्डियों में जाकर चुभ रही थी उनके। फिर सब लोग थक कर फुटपाथ पे बैठ जाते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। माँ, हम यहाँ क्यों है? चलो ना घर चलते हैं, यहाँ बहुत ठंड है और खाने को भी कुछ भी नहीं है। विष्णु अपने परिवार की भूख मिटाने के लिए खाने की खोज में निकल जाता है, मगर ठंड के कोहरे के कारण उसे दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसकी आंखें दुकान पे पड़ती है। अरे भाई साहब, 4 बिस्किट का पैकेट तो देना। विष्णु बिस्किट का पैकेट खरीद कर ले आता है और अपने परिवार वालों को दे देता है। फिर सब एक एक बिस्किट का पैकेट खा लेते हैं। इतने में बुलेट से पुलिस वाला वहां आ जाता है। ये फुटपाथ तुम्हारे बाप का घर है जो सारे के सारे यहाँ आकर जमा हो गए हो? चलो भागो यहाँ से। कहा जाए साहब, हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। अरे तो क्या रास्ते को ही अपना घर समझोगे? ज्यादा चापलूसी की ना तो अंदर कर दूंगा, फिर पीसते रहना जेल की चक्की। यही सही है साहब, कम से कम ठंड में दर दर की ठोकर तो ना खानी पड़ेगी। ऐसा कहते हुए उस गरीब माँ का दुख उसकी आंखों में छलक जाता है, मगर फिर भी उस निर्दयी पुलिस वाले का मन नहीं पसीजता। तो पुलिस वाला अपनी वर्दी का रौब झाड़ कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। फिर थोड़ी देर बाद बहुत बर्फ गिरने लगती है और ठंड 3 गुना बढ़ जाती है। एकदम खून जमा देने वाली कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अरे ऊपर वाले, तू सारी परीक्षाएं हम गरीबों से ही क्यों लेता है? गरीबी भी हम गरीबों को दिखाता है, बेघर भी हमें ही करता है। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है, सांस नहीं ली जा रही है, मुझे घर जाना है। लगता है ठंड के मारे सोनू की नाक जम गई है। मुझे जल्दी से जल्दी इस ठंड से छुपने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा, नहीं तो हम सब इस ठंड में मर ही जाएंगे। सभी रात भर ठंड से कांपते हुए चलने लगते हैं। फिर लक्ष्मी की नज़र एक खड्डे पे पड़ती है और उसको एक सुझाव सूझता है। अजी, आप घर बनाना अच्छे से जानते हैं, इसलिए हम सब इस खड्डे को खोदकर जमीन के नीचे घर बनाएंगे, तब हम वहाँ पर ठंड से बच सकते हैं। उसका आइडिया सबको बहुत पसंद आता है। फिर उसी खड्डे को खोदना शुरू कर दिया। सब मिलकर एक साथ काम कर रहे थे, जिसकी वजह से काम जल्दी हो गया और उनके रहने के लायक वहाँ जगह बन गई। सब घर के अंदर आए और वहाँ उन सब को ज़्यादा ठंड भी नहीं लग रही थी। मम्मी, यहाँ कितना अंधेरा है। हम कुछ लकड़ियों में आग लगाकर रख देते हैं ताकि रोशनी रहे। हाँ बहू, यह सही है।
इससे हमें रोशनी भी मिलेगी और गर्माहट भी। फिर लक्ष्मी और विष्णु खड्डे से बाहर निकलते हैं और आसपास से लकड़ियाँ चुनकर ले आते हैं और उसमें आग लगा देते हैं। वाह, कितना सुकून है, बिल्कुल ही नहीं लग रहा है कि हम जमीन के नीचे हैं। और फिर सभी सो जाते हैं, मगर विष्णु को रात भर नींद नहीं आती। उसके मन में अभी भी 2 वक्त की रोटी कमाने की चिंता उसे जगाई हुई थी। और फिर अगले दिन लक्ष्मी, मैं काम देखने जा रहा हूँ। विष्णु दिन भर भूखे प्यासे काम की तलाश में भटकता है, जहाँ उसे ईटा भट्टी में 200 की दिहाड़ी पर काम मिल जाता है। कि आंखों में आज एक खुशी थी, क्योंकि आज वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा। शाम को वो राशन ले आता है। ये लो आटा दाल लाया हूँ, खाना बना लो। आज कई दिनों के बाद चूल्हा जलेगा। आखिरी बार उसी दिन चूल्हा जला था जिस दिन घर से बेघर हुए थे। के बाद लक्ष्मी चूल्हे पर खाना बनाती है और सभी साथ मिलके बैठकर खाना खाते हैं। फिर इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन एक लड़का तेज रफ्तार से सड़क से बाइक चलाकर जा रहा होता है। तभी कोहरे में उसे आगे की सड़क धुंधली दिखने के कारण वह बाइक से गिर जाता है और वह जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद विष्णु वहाँ भाग कर आ जाता है और उसको सुरंग में ले आता है और उसकी पट्टी कर देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को ज़मीन के अंदर गरीबों के बीच पाता है। अरे मैं कहाँ हूँ, ये कौन सी जगह है? अरे बेटा, तू जमीन के अंदर है। लेकिन जमीन के अंदर आप सब क्या कर रहे हो? उस लड़के के पूछने पर लक्ष्मी सारी कहानी उस लड़के को बताती है। इसके बाद वह लड़का लक्ष्मी और उसके परिवार से कहता है, आप लोग अगर बुरा ना माने तो आप लोग मेरे घर में रह सकते हैं। मेरे पास 2-3 घर है और उसमें से एक घर खाली पड़ा है। मैं कब से किराएदार ही ढूंढ रहा था और आपने तो मेरी जान बचाई है। क्या पता इस तरह मैं आपके इस एहसान को चुका सकूं। आप तो हमें जानते भी नहीं और इस ठंड में हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। जानते तो आप भी नहीं हो, पर इंसानियत के नाते आपने मेरी जान बचाई, बस ऐसा समझ लीजिए। हम आपका एहसान चुका रहे हैं। और वैसे भी इस ठंड में आप लोग कब तक इस जमीन में रहोगे? उस लड़के के फोर्स करने पर पूरा परिवार मान जाता है और वो लोग उसी रात ठंड में पूरा सामान लेके चले जाते हैं। फिर वो सब वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं।